चिंता है कि हर चीज का पूरा पूरा इंतजाम होना चाहिए। मेहमानों के ठहरने की उचित से उचित व्यवस्था होनी चाहिए और किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। महाराज, आपको इस विषय में किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब प्रबंध आपकी कृपा से ठीक है। सब राजागण आपके यश का गुणगान कर रहे हैं। मंत्री जी, यह तो तुम जानते ही हो कि हर पिता को यही चिंता रहती है कि जब तक उसकी पुत्री के हाथ पीले न हो जाए तब तक उसे रात दिन यही चिंता लगी रहती है। सचमुच हो तो पुत्री के कुंवारेपन का भार पर्वत के भार से भी अधिक भारी होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे मंत्रियों के होते हुए यह कार्य भली प्रकार पूर्ण होगा। महाराज धीराज की जय हो। महाराज मुनि विश्वामित्र जी तो राजकुमारों सहित पधार रहे हैं। आओ चलते हैं, मुनिराज को आदर सहित ले आते हैं। करता हूँ गुरुदेव प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे पुण्य और प्रताप को। आइए मुनिराज पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। हे राजन, आपके इस अतिथि सत्कार से मैं अति प्रसन्न हुआ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जो संकल्प तूने लिया है वह सफलतापूर्वक संपन्न हो। हे मुनिराज, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे किस प्रकार की चिंता है। मेरा तो अहोभाग्य है कि आप जैसे मुनियों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे मुनिवर, ये गौर और श्याम वर्ण के दो राजकुमार किस भाग्यवान के पुत्र हैं। मुनिराज, जब से मैंने इन्हें दोनों को देखा है मेरा मन एकाग्रचित हो रहा है। इसमें एक प्रकार की अलौकिक शक्ति है। वास्तव में राजन, तुम ठीक कहते हो। ये दोनों राजकुमार अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। इन्हें राम तथा इन्हें लक्ष्मण कहते हैं। इनके गुणों का मैं किस प्रकार से वर्णन करूं। अभी मार्ग में ही गौतम ऋषि अहिल्या का अपने चरण रथ से राम ने उद्धार किया है तथा इनके कारण ही मेरी यज्ञ व तपस्या पूर्ण हुई है। अतः हे राजन, तुम्हारे आनंद हेतु इन्हें भी मैं स्वयंवर में साथ ले आया। मुनिराज धन्य है उस माता पिता को जिनकी ऐसी होनहार संतान हो। मंत्री जी, मुनिराज व इन दोनों राजकुमारों को ठहरने के लिए उचित स्थान दिया जाए। तो क्या महाराज? अच्छा मुनिराज, मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ राजन, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बेटे राम तथा लक्ष्मण, आज तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। क्या बात है? गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो हम जनकपुरी देख आए। लक्ष्मण जनकपुरी देखने के लिए अति व्याकुल है और संकोचवश आपको कहने में शर्माता है। बेटा, तुम्हारी यही इच्छा है तो
तो मुझे कब इनकार है। जाओ, लेकिन याद रखना, आते वक्त पूजा के लिए थोड़े पुष्प ले आना। जो आज्ञा गुरुदेव। कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और इन पर कितनी सफाई से चित्रकारी की गई है, मानो ब्रह्मा जी के पास इतनी ही कारीगरी थी। हाँ लक्ष्मण, वास्तव में तुम ठीक कहते हो। यहाँ की कारीगरी में एक आकर्षण है जो मन को लुभाए बगैर नहीं रह सकती। यहाँ की हर वस्तु मन को मोह लेने वाली है। भ्राता जी, चलो सामने वाले बाग में बैठकर प्रकृति का आनंद लिया जाए। चलो लक्ष्मण, जैसे तुम्हारी इच्छा वहाँ चलते हैं। भ्राता जी, यह बाग तो वास्तव में बड़ा सुंदर तथा फल फूलों की खान सा मालूम होता है। हाँ लक्ष्मण, शायद यह महाराज जनक का स्वयं का बाग है। इनकी शोभा से ज्ञात होता है कि हो न हो यह जरूर शाही बाग है। बाग क्या है लक्ष्मण, स्वर्ग लोक का सा स्थान मालूम होता है। वह देखो पक्षीगण किस प्रकार अपना आनंद लेते हुए अपनी धुन में चहक रहे हैं। वह देखो मोर अपने पंखों को किस प्रकार फैलाकर पक्षियों की धुन में नृत्य कर रहा है। भ्राता जी, इधर देखो, कुछ स्त्रियां शायद इसी तरफ आ रही है। लक्ष्मण, हमें यहाँ से शीघ्र चलना चाहिए। यहाँ रहने से उनकी आज़ादी में विघ्न पड़ेगा। हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। भ्राता जी, वह देखो, वह तो बिल्कुल ही सामने ही आ गई है। अब यहाँ से चलना उचित नहीं होगा। हमें किसी वृक्ष की ओट में छुप जाना चाहिए। जब ये यहाँ से चली जाएंगी तब हम भी यहाँ से चले जाएंगे। लक्ष्मण, वास्तव में तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं है। जो तुम चाहते हो वही होता है। चलो हम कहीं पक्षी ओट में छुप जाते हैं। राजकुमारी जी, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ी देर बैठिए तो सही, फूल भी आ जाएंगे और पूजा भी हो जाएगी। प्यारी सखियों, क्या तुम्हें मालूम नहीं, परसों ही राजकुमारी जी का स्वयंवर होगा, जिसमें दूर दूर से राजा महाराजा पधारेंगे और राजकुमार भी आमंत्रित हैं। वे इस स्वयंवर में अपनी वीरता का परिचय देंगे। परसों का सूर्य राजकुमारी जी के लिए एक ऐसी रोशनी लेकर आएगा जिसका स्मरण करना भी बुद्धि से बाहर है। वो दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस दिन से राजकुमारी जी की नई जिंदगी जो प्रारंभ होगी। आज आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि माँ जगदम्बा से हम सभी यही प्रार्थना करें कि राजकुमारी जी के लिए अत्युत्तम पति प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो। प्यारी सखियों, इसलिए आज बाग में बाहर से छा रही है, जैसे एक प्रकार की जवानी सी छा रही है। हाँ सखियों, ये जवानी भी एक बला है। सच पूछो तो बहुत तंग करती है।
राजकुमारी जी, आज आप मौन क्यों हैं? क्या आपने मौन व्रत धारण कर रखा है? क्या आप हमसे नाराज हैं? क्या बात है? ये समय ही कुछ ऐसा है सखियों। राजकुमारी जी स्वयंवर में होने वाले पति की अभी से भूमिका जो बांध रही है, इसीलिए बेचारी ने मौन व्रत धारण कर रखा है। प्यारी सखियों, मैंने तुम्हें लाख बार समझाया कि तुम इस विषय में मुझसे कोई बातचीत ना किया करो, लेकिन तुम तो इन हरकतों से बाजी नहीं आती। इससे जाहिर होता है कि तुम भी इस विषय में किसी से कम नहीं हो। अच्छा, जाओ और पूजा के लिए थोड़े पुष्प ले आओ, तब तक मैं मंदिर में चलती हूँ। और हाँ, आइंदा से ऐसी बातें मत करना। आखिर मैं ये कहना चाहती हूँ। हाँ सखियो, ये जवानी भी। हाँ बहन, हम क्या कहेंगे, कल तक हमारा तुम्हारा साथ जो रहेगा, परसों तुम अपनी नई दुनिया जो बसाओगी। प्यारी सखियों, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि अब मुझे और ज्यादा तंग ना करो। ये लो बहन, नया जोश। अब तो हम राजकुमारी जी को तंग भी करने लगी है। बेचारी अभी से किनारा करने की जो सोच रही है। अच्छा, पूजा और पूजा के लिए थोड़े पुष्प ले आ, तब तक हम राजकुमारी जी का दिल बहलाती हैं, क्योंकि अभी से बेचारी को परेशानी जो होने लगी है। राजकुमारी जी, हाय, मैं तो लूट गई। मुझ पर तो किसी ने जादू सा कर दिया। मैं बहुत व्याकुल हो रही हूँ। आखिर बात क्या है सखी? क्या हुआ? कुछ साफ साफ कह तो सही। ऐसी तुझे क्या संपदा मिल गई है जो तू अपने आप को ही भूल रही है? आखिर इतनी मतवाली तू किस पर हुई? वह कौन से बाग का माली है जिसने तेरी यह हालत की है? राजकुमारी जी, आज हमारा मनोरथ पूर्ण हुआ। वर्षों से पानी देकर जिस डाली को सींच रही थी, उसी डाली के मालिक को देखकर आ रही हूँ। इसलिए आप जल्दी से मुँह मीठा करवाइए, क्योंकि घर बैठे लक्ष्मी जो आ गई है। सखी, तू इस प्रकार क्यों भूमिका बांध रही है? साफ साफ क्यों नहीं कहती? मेरे वचनों को सुनकर मेरा मन रोमांचित हो रहा है। तुझे मेरी कसम सखी, जो तू देख कर आई है वह मुझे भी दिखा दे। देखो सखी, बिन देखे यह हालत हो रही है बेचारी की। जब देखेगी तो अपना दिल ही गंवा बैठेगी। जल्दी बता सखी, तू क्या देख कर आई है? राजकुमारी जी, अभी जब मैं फूल तोड़ती जरा आगे बढ़ी तो आगे दो राजकुमार एक वृक्ष की ओट में छिपकर बैठे थे, जिन्हें देखकर मैं अपने आप को ही भूल गई। मैं उनकी छवि का किस प्रकार से वर्णन करूं? मेरी जुबान में उनकी छवि का वर्णन करने की शक्ति ही नहीं है। वह शायद उनको बनाकर ही छोड़ दिया है। चलो तुम्हें भी उनके दर्शन करवा लाऊं। चलो। प्यारे लक्ष्मण, देखो, नुपुर की आवाज से सारा मधुवन गुंजायमान हो उठा है। इन मीठे शब्दों को सुनकर ज्ञात होता है कि कामदेव दुनिया पे चढ़ता आ रहा है। आज प्रकृति ने मेरे मन में इतनी चंचलता क्यों भर दी? आज मेरा मन इतना क्यों मचल रहा है? जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन समझा, उस मन की आज ये दशा क्यों हो रही है? जो नैन सदा लजीले रहे, वो आज किस प्रकार देखने वाले हो गए हैं? जिन नैन कानों ने सदा उपदेश सुने, वो आज किस प्रकार रंग निराले हैं? लक्ष्मण, ऐसा मालूम होता है कि ब्रह्मा जी की तमाम कारीगरी यहीं समाप्त हो गई है। उनके पास जितनी सुंदरता थी, सारी यहीं इकट्ठी कर दी गई है। प्यारे लक्ष्मण, शायद इसी कन्या हेतु महाराजा जनक ने स्वयंवर रचाया है। आज पता नहीं मेरा दायां अंग क्यों फड़क रहा है, परंतु लक्ष्मण, ये अपना धर्म नहीं कि पराई कन्या की तरफ देखें। आओ चलते हैं। पहले से ही दिल गंवा बैठी। देखो देखो, जाते वक्त जी भरकर देख लो।
सखी दशरथ नंदन यहाँ अच्छे आए, जो कि भोली भाली राजकुमारी जी का दिल ही चुरा ले गए। राजकुमारी जी, अब उनका ध्यान छोड़िए, वह घर चलने की तैयारी कीजिए। हे सखियों, जरा खड़ी तो रहो। जिस तरह से तुम चल रही हो मेरे से नहीं चला जा रहा। आज ये निगोड़ी साड़ी भी मेरे पैरों में उलझ रही है। अभी क्यों बहाना बना रही हो? इस वक्त तो तुम भी उलझ रही हो। प्रेम देव के पूजन का पहला अध्याय जो शुरू हो गया है। हे मेरी सबसे प्यारी माता, यदि अपनी रति समान कन्या को कामदेव के समान पति देना चाहती हो तो दशरथ नंदन राम ही मेरे पति बने। जग जननी स्वीकारिए ये करमाला आज, रखिए माता समय पर वरमाला की लाज। आओ माता जी की आरती करते हैं। जग जननी मैया मनसा दे भरी, मालाज राख मारी, मालाज राख मारी। जग जननी मैया मनसा दे भरी, मालाज राख मारी, मालाज राख मारी। हे सीते, कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ये आशीष हमारी है। छिपकर जिनको तुमने अपनाया, प्रत्यक्ष में उन्हें अपनाओगी। बस इसी स्वयंवर में सीते मन वांछित वर पाओगी। द्वारा